हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है, इसलिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? स्केलर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, जहां पर ये ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और ये थीटा जो है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये थीटा इस दोनों के बीच का एंगल है। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस की। तो देखिए, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो a डॉट बी हो जाएगा ए बी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। दूसरा केस, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा हो? 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो आपको याद रखना है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब अगर हम बात करें, अगर हमें बोला जाए आई डॉट आई क्या होगा, तो हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे बात क्या करेंगे? आई का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। फिर दूसरा भी आई कैप है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। यानी आई और आई में एंगल क्या होगा? दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 0, cos 0 कितना होता है? 1। उसी तरह से j डॉट जे भी कितना आ जाएगा? 1। उसी तरह से k डॉट के भी कितना आ जाएगा? 1। अगर हम बात करें अब i डॉट जे की, तो i डॉट जे में i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, उसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90, cos 90 0। उसी तरह से जे डॉट के भी क्या आ जाएगा? 0, और आई डॉट के भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक एकदम छोटा सा क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट पे ले लेते हैं, जिसमें क्या बोला है? ए डॉट बी दे रखा है और ए बी का मैग्नीट्यूड दे रखा, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालने को बोला गया है। तो हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात होता है। तो ए डॉट बी की जगह लिख दीजिए √3, ए का मैग्नीट्यूड √2, बी का भी मैग्नीट्यूड √2 cos थीटा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो चलिए आप समझते हैं ये डॉट प्रोडक्ट का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। जब हमें दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना होगा, जब वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा, तो कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? आइए सीखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें करना है, तो पहले ए वेक्टर लिख दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप, उसका डॉट आपको करना है -2i कैप प्लस 6j कैप के साथ। तो कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट? ये इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तरीका देखते हैं, उसके बाद तो हम रिजल्ट निकाल लेंगे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में -2 क्या हो जाएगा? 4, और i डॉट आई क्या होता है? 1, पहले बता दिया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12, लेकिन i डॉट जे जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और j डॉट आई भी क्या आ जाएगा? 0। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, और j डॉट जे कितना होता है? 1 होता है। तो ये दोनों 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -4 प्लस 18, ये आ जाएगा आंसर 14। देखिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आता है, इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। अब हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको याद रखना है, जब दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले से मल्टीप्लाई कर देना, और जे वाले कोफिशिएंट को जे वाले, सीधे सीधे आपका ये आंसर आ जाएगा इस तरह से।
देखिए एक छोटा सा और क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें क्या बोला गया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इस अल्फा की वैल्यू बताए थे। क्वेश्चन बहुत बार आते हैं छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, बोलेगा ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एक नोन वैल्यू यहाँ पे अल्फा है, इसको हमें बताना है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, पहले ही पता है हमें, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट करके 0 का इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, -4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, 8 अल्फा इज इक्वल टू 4, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2।